हेलो गाइस, आज मैं आपको डियर डॉक्टर आई एम कमिंग फॉर सोल का एपिसोड 8 का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और गाइस, आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देर करे शुरू करते आज के सेकेंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रकाश अकेला ही ब्रिज पर खड़ा होकर अपने मॉम के बारे में सोच रहा था। तभी वह भी आता है तो प्रकाश कहता है, जब मैं यंग था तो मुझे हार्ट डिसीज था, इसलिए मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मैं स्ट्रेस हो गया तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने उन्हें कहा कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मॉम मुझे हर संडे टेंपल लेकर जाती थी और मेरे लिए प्रे करती थी कि कोई एक दिन मुझे हार्ट डोनेट जरूर करेगा। अब मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ, पर मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा एक भी पर्सन नहीं बचा है जो मेरे साथ यहाँ खड़ा हो। ये सुनकर भी को बुरा लगता है। वो कहता है, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास एक भी पर्सन नहीं बचा है, पर तुम ऐसा बोलकर जो तुम्हारे साइड में है उसकी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो। तो प्रकाश कहता है, तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मेरे पास खड़ा है वो मुझसे क्लोज नहीं है। पर अगर तुम किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, पर उस पर्सन ने मेरे मॉम के डेथ के बारे में मुझे नहीं पता है, तो उसे मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। पर मुझे एक बात बता, जब तुम मेरे मॉम की सोल लेकर जा रहे थे तो क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? तो भी उसे हक करता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। नती उसके डैड से मिलने के लिए जाता है। वो बेहोशी में बड़बड़ा रहे थे, मुझे घर जाना है। तो नती कहता है, अभी आप घर नहीं जा सकते क्योंकि अभी आपकी सर्जरी हो गई है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके डैड उसकी तरफ देखते और नती का नाम लेते। तो नती कहता है, आपके बॉडी में इतना अल्कोहल है कि ब्लड में भी अल्कोहल की मात्रा हाई है। मुझे लगता है आप ड्रंक थे तभी ये एक्सीडेंट हुआ होगा। तो डैड कहते, हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं तुम और तुम्हारे मॉम जैसा अच्छा नहीं हो। तो नती कहते हैं, हाँ आप रोड हो, इसका मतलब आप ठीक हो, तो मुझे ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो डैड उसे सॉरी कहते, उनके आंखों में आंसू थे। तो नती कहता है, गुड लक सर, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके डैड रोने लगते। मेहता काम कर रहा था और नर्स साइड में खड़े होकर मेहता को देख रही थी। तभी वहाँ एक नर्स आती है और कहती है कि आपको कोई हेल्प चाहिए क्या? तो नर्स कहती है, नहीं, मेहता के मॉम ने मुझे बस उसे चेक करने के लिए कहा था क्योंकि वो घर नहीं गए। तभी मेहता के पास एक नर्स आकर उसे प्रकाश के केस फाइल देती है। तो नर्स से कहती है, इसलिए वो घर नहीं गए। तो नर्स शौक होकर कहती है, क्या वो प्रकाश के केस को हैंडल कर रहा है क्या? पर वो न्यू डॉक्टर को क्यों नहीं ढूंढ रहा है ये सब काम करने के लिए? तो नर्स कहती है, मैंने देखा डॉक्टर मेहता ने वो रिजाइन लेटर अपने पास रखा है, तो बोर्ड को अभी तक डॉक्टर प्रकाश के रेजिग्नेशन के बारे में पता नहीं है। तो नर्स मेहता की तरफ देखती है। बाद में जब मेहता अपनी जगह वापस आता है तो वो देखता है उसके लिए नर्स ने वहाँ कॉपी रखी होती है और उस पर नोट था, आई एम सॉरी। मेहता ये देखकर स्माइल करता है। नर्स छुपके से ये सब देख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग किटा और एक नर्स नती के डैड को देखने के लिए गए थे, पर वह उसके डैड नहीं थे। तो नर्स कहते, अब हम क्या करेंगे? तो किटा कहते हैं, पहले स्टाफ को जाकर इन्फॉर्म करो। तो नर्स जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तभी वह नती आता है और किटा को पूछता है, क्या हुआ? तो किटा कहता है, तुम्हारे डैड यहाँ से जा चुके हैं। तो नती ये देखकर शॉक होता है। नती की मॉम भी डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। तो नती कहते है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। तो किटा कहता है, आपको कोई आइडिया है वो कहाँ जा सकते हैं? तो नती और मॉम उनके पुराने घर आते। तभी वो देखते उसके डैड वहाँ गिरे हुए थे। तो वो सब जल्दी से उनके पास आते। किटा कहता है, हमें जल्दी उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहिए। तभी नती देखता है उनके स्ट्रेचर से खून आ रहा था। तो किटा को कहता है, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। तो किटा वहाँ से चला जाता है। उन्होंने फैमिली फोटो फ्रेम पकड़ी हुई थी। नती ये देखकर सैड होता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। मॉम भी रोने लगती है। तभी उसके डैड उसकी तरफ देखकर बेहोश हो जाते। नती और मॉम बहुत ज्यादा रोने लगते। प्रकाश अकेले ही कमरे में बैठा था। तभी वह नर्स आती है। तो प्रकाश कहते हैं, मुझे अकेले छोड़ो। तो नर्स कहती है, मैं हूँ। तो प्रकाश कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? तो नर्स कहती है, मुझे क्या चाहिए? तुम कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो? तो प्रकाश कहता है, क्योंकि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो नर्स कहती है, तुम अपनी पूरी लाइफ में अकेले थे, तो ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है क्या? तुम्हें लगता है मेहता तुमसे हेट करता है और तुमसे हॉस्पिटल छीनना चाहता है, और मैं उसकी साइड लेती हूँ क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। और तुमने अपने डैड का साथ छोड़ा है क्योंकि तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, और तुम्हारे पास अभी सिर्फ तुम्हारी मॉम थी, पर वो अभी नहीं है।
ये जो सब हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो प्रकाश गुस्से से कहता है तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो। तो नर्स कहती है तुम्हें पता है मेहता अभी तुम्हारे केस को हैंडल कर रहा है और ना ही उसने तुम्हारा रिजाइन लेटर बोर्ड को दिया है, क्या तुम्हें ये पता है? तो ये सुनकर भी तुम अपना माइंड चेंज नहीं करना चाहते क्या? तो प्रकाश कहते हैं नहीं। तो नर्स कहती है ओके तुम अपना माइंड चेंज नहीं करना चाहते, पर मेरे वर्ड्स मार्क करके रखो, एक दिन तुम खुद को अकेले पाओगे क्योंकि ये सब हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो प्रकाश गुस्से से कहता है अगर मैं मेरा माइंड चेंज करूँगा तो मेरा पास्ट चेंज होगा क्या? जो पेशेंट मर गया है उसे मैं कैसे जिंदा कर सकता हूँ? तो नर्स वहाँ से चली जाती है। प्रकाश रोने लगता है। नर्स नीचे आते भी उसका वेट कर रहा था। नर्स कहते हैं उसने अभी भी अपना माइंड चेंज नहीं किया है, मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, मुझे लगता है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो फिर कहता है ओके। तो नर्स बॉक्स को देखते और कहते हैं उसने अभी तक उसे नहीं देखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और फिर को उसकी केयर लेने के लिए कहते हैं और वहाँ से चली जाती है। फिर उस बॉक्स को देखता है, उसमें प्रकाश की मॉम ने एक लेटर रखा था, उसे वो पढ़ता है और प्रकाश के रूम की तरफ देखता है। प्रकाश डोर बंद करके बैठा था। तभी भी डोर के नीचे से वो लेटर अंदर फेंक देता है। प्रकाश उस लेटर को देखता है और उसे पढ़ लेता है। तभी उसे मेहता का कॉल आता है तो वो कॉल रिसीव करता है। मेहता उसे ऐसा कुछ बता देते हैं जिसके कारण वो रूम से जल्दी से बाहर आकर वहाँ से जाने लगता है। फिर उसे पूछता है क्या हुआ, पर प्रकाश कुछ नहीं कहता और वहाँ से भागकर चला जाता है। मेहता उसे ये बताता है तुमने जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया था वो अभी भी जिंदा है, तुम अपने मॉम को बचा नहीं पाए पर तुमने एक पेशेंट की जान बचाई है। प्रकाश वो स्पीड से कार चलाते हुए वहाँ से जाता है। खेत उसे जाते हुए देख लेता है और मन में कहता है इंसान सच में स्ट्रेंज और कंफ्यूजिंग होते, वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते ताकि वो मरने से बचे। नदी और मॉम डैड को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। फिर से खेत की आवाज आती है। वो कहता है पर वो जब जिंदा थे तो उनकी लाइफ मीनिंगफुल नहीं थी। नदी के डैड की सोच वहाँ खड़े होकर मॉम को देख रही थी और सामने खेत खड़ा होता है। वो मन में कहता है जब इंसान अपने वर्ड से फेस करने लगता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता उनकी डेथ कब होने वाली है। प्रकाश कार चला रहा था तो हमें दिखाया जाता है उसने वो लेटर पढ़ लिया था। मॉम ने लिखा था जब तुम छोटे थे तो तुम्हें याद है क्या तुम्हारे डैड कितना हार्ड वर्क करते थे, क्योंकि जब हॉस्पिटल ओपन हुआ था तो वो कम्प्लीटली स्ट्रेंज थे तो मेरा बेटा उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर पाता था। तो तुम मेरे पास दौड़ कर आए थे और बताया था तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, क्या तुम्हें ये याद है? जब तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम तुम्हारे डैड की हेल्प करोगे। तुमने उन्हें कहा था उनके पास सुपर पावर है जिसे वो लोगों की जान बचाते। मुझे पता है इस पर भरोसा करना डिफिकल्ट है कि वो कुछ भी गलत कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बॉडी में जो हार्ट है वो उन्होंने किसी से छीना नहीं है, वो हार्ट तुम्हारे लिए ही था। आई होप तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तो आई होप तुम्हें ये समझने में हेल्प हो जाए तुम्हारे डैड गलत नहीं थे और उनके पास स्पेशल पावर थी जो उन्होंने तुम्हें दी। फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रकाश कार फास्ट चला रहा था, तभी उसकी कार ट्रैफिक कोन से टकराते। तभी उसे वो सारे अच्छे बुरे पल याद आते जो उसने उसकी मॉम, डैड, नज, मेहता, डैड और फी के साथ गुजारे थे। उसका सिर हैंडल से टकराता है, फिर घर में उसका वेट कर रहा था। तभी उसे एक टिकट आती है, उसमें प्रकाश का नाम लिखा था। ये देखकर वो शॉक होता है। नदी ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और मॉम को हक करता है। मॉम को समझ आ जाता है क्या हुआ है, वो दोनों रोने लगते हैं। प्रकाश की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी सोल बाहर खड़े होकर ये सब देख रही थी। तभी वह भी आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर सैड होते। प्रकाश उसके हाथ में देखता है, उसके हाथ में टिकट थी। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 8 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।